आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे तैयारी करें कि हमें 100% सफलता मिल जाए। इसके लिए कुछ खास नहीं, 180 क्वेश्चन से सिर्फ 180 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, जिनकी हेल्प से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं जो आपको डेली प्राप्त हो रहे हैं उनको आप सबसे पहले हमारे चैनल पर देख पाए। चलिए, एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं आज हम, और यहाँ हम कंपेयर भी करेंगे साथ में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और बाकी अन्य पोस्टों के साथ, जिसमें हम ये देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने एक या एक से अधिक पोस्टों के लिए अप्लाई कर रखा है, क्या उसे अलग अलग तैयारी करनी होगी या सेम तैयारी। ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे आंसर मिलने वाले हैं। चलिए, हम सबसे पहले देखते हैं पार्ट। यहाँ पे 4 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। पार्ट 5 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है अभी। रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टेकन टुगेदर, मतलब ये दोनों एक साथ होने वाले हैं, जिसमें आपको डेमो टीचिंग और इंटरव्यू दोनों होगा। ये 60 मार्क्स के हैं, 30-30। इसका रेशो देखा जाए तो 30 का रेशो होगा 70-30 का। बाकी सारे जो पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इनको मिला के आपके 70% मार्क्स होंगे और 30% इनके इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। पार्ट 1 प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आती है। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों में इसमें 10-10 क्वेश्चन है। मींस तीनों के लिए, इंग्लिश के लिए तीनों में 10-10 मार्क्स हैं, हिंदी के लिए भी 10-10 मार्क्स हैं। यदि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे तैयार करते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं, हमारे साथ तैयार करते हैं, तो हम 20 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। हमारे 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें टेंशन भी नहीं है। दूसरा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। ओके, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसमें भी तीनों में बराबर 10-10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 10-10 मार्क्स आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी, इसमें भी 5-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें भी 5-5 क्वेश्चन है, जो कि बेसिक लेवल से होते हैं, और ये हमारे जीके के ऊपर डिपेंड करता है। हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हमें 20 मार्क्स मिल सकते हैं। 20 क्वेश्चन में 20 मार्क्स मीन्स, अभी हम यदि फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन की बात करें तो दोनों सेक्शन में 20-20 मार्क्स हम यदि पूरे लेते हैं तो 40 मार्क्स हमारे कवर हो गए। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 में थोड़ा सा पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ठीक है, किसी में क्वेश्चन कम है, किसी में ज्यादा है। इसका डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें 15 क्वेश्चंस दिए हैं पीजीटी के अंदर, 10 क्वेश्चन टीजीटी के लिए अंदर, और 15 क्वेश्चन फॉर पीआरटी। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होते हैं उसके लिए तीनों में बराबर है, 15 क्वेश्चन मींस 15 मार्क्स। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, 10-15-10। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इसमें पीजीटी ये तीनों मिला के है और टीजीटी में भी मिला के, जबकि हम यहाँ पे पीआरटी में देख रहे हैं तो पीआरटी में तीनों के लिए अलग अलग 10-10 क्वेश्चन और 10-10 मार्क्स है। तो यहाँ पर 30 मार्क्स का हो जाता है यहाँ पे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, पर्सपेक्टिव एजुकेशन एंड क्रिएटिव एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में हम देखें, पीजीटी में 10 मार्क्स का है, टीजीटी में 15 मार्क्स का, पीआरटी में 30 मार्क्स का है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो हम टोटल करेंगे तो पीजीटी का टोटल हो रहे हैं क्वेश्चंस 80, टीजीटी के टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं 80, जबकि पीआरटी के सारे क्वेश्चंस की बात करें हम, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं 100। ओके, अब हम बात कर रहे थे 180 क्वेश्चन की। तो पार्ट 4 जो है, आपने कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, आपने किसी पोस्ट पर्टिकुलर के लिए अप्लाई किया होगा, जैसे टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेबस होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, यदि किसी ने पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भरा है तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का पेपर उसको सेलेक्ट होगा और उसके 100 क्वेश्चन आएंगे जिनके 100 मार्क्स होंगे।
ऐसे ही सेम टीजीटी के लिए होगा। पीआरटी में उसने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से उसको यहाँ पे पीआरटी के जो पेपर है उनके हिसाब से उसको 80 मार्क्स मिलेंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स होंगे। तो पीआरटी के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मुझे नजर आता है जहां तक है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की यदि वो तैयारी अच्छे से कर लेता है तो 100 मार्क्स यहाँ स्कोर कर सकता है और 80 मार्क्स उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में स्कोर कर सकता है। जबकि पीजीटी और टीजीटी के लिए 80 और अपने खुद के जो सब्जेक्ट है उनमें 100 मार्क्स मिलेंगे। लास्ट पार्ट 5 की बात करें तो ये अभी डिस्कस करने लायक नहीं है क्योंकि ये आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद की कंडीशंस है। इसकी भी हम तैयारी कराएंगे, डेमो टीचिंग और इंटरव्यू की, जिसमें हमारे केबीएस के एम्प्लॉइज भी हमारे साथ होंगे। उन लोगों के साथ हम हमारे डेमो क्रिएट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम हमारे डेमो टॉप लेवल से हो। पर अभी हमें बात करनी है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 की। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जब हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा और इसके लिए हम जल्दी हमारी सीरीज लेके आ रहे हैं। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, करंट अफेयर्स के हों, कंप्यूटर लिटरेसी के हों, लर्नर्स के लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के हों। हाँ, इसके अलावा कुछ हमारी पोस्ट रह गई हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी का था, जिसमें मैं एक बार डबल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पीजीटी और टीजीटी के लिए 80 क्वेश्चंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के होंगे और पीआरटी के लिए 100 क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, ये एक और चीज कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पार्ट का अलग अलग टाइम शेड्यूल नहीं है। 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट मिलने वाले हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कोई सा भी पार्ट अटेम्प्ट करें, कोई वो नहीं है, आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जबकि पहले केबीएस के जो पेपर होते थे उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 होता था। यदि पार्ट 1 आप क्लियर करते तो पार्ट 2 आपका चेक किया जाता था, ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ करता था जहां तक मुझे नॉलेज में। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सीबीटी है, ये कंप्यूटर बेस है। आपको 180 क्वेश्चन मिले, आपको 180 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। हाँ देखो, यहाँ पे देखा गया है कि कभी कभी क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, पर इनके सिलेबस के हिसाब से ये दिया हुआ है और मेरे हिसाब से ऐसा ही आना चाहिए। यदि कंप्यूटर लिटरेसी बोला है तो 5 क्वेश्चन मीन्स 5 क्वेश्चन। मैं भी हम इस हिसाब से हमारी स्टडी जारी रखेंगे। यहाँ पे मैं दूसरी सेक्शन की बात करना चाहूंगा, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं। वैसे तो केबीएस में सभी पढ़ाते हैं, एक हम ऑफिस स्टाफ को छोड़ दें जैसे एसएसए को, तो उसके अलावा तो बाकी सारा स्टाफ पढ़ाता है। मैंने पर्सनली देखा है, सारा स्टाफ पढ़ाता है, वो पीआरटी म्यूजिक हो, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस हो, टीजीटी आर्ट एजुकेशन हो या टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन हो, इनमें से कोई भी हो, सभी क्लासेस में रहते हैं। पर यहाँ पे इनके लिए कुछ अलग सा पैटर्न रखा है, इसमें कुछ चीजें कम कर दी गई है। देखिए, मैंने यहाँ पे डाला है पार्ट 1 प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे रखा है, 15 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। सेकंड पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है इन्होंने, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, इसमें मार्क्स बढ़ा दिए हैं इन्होंने। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। अब मैंने पार्ट 3 में यहाँ से गायब कर दिया है, पार्ट 4 लिखा डायरेक्ट। यहाँ पे पार्ट 3 है इनका, पर जो पुराने वाले की बात करें तो पार्ट 4 है, क्योंकि इनका जो हम जिस पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की बात कर रहे थे उसमें जो पार्ट 3 था, लर्निंग प्रोसेस, आउटकम्स और वो सारी चीजें इनके इसमें नहीं आने वाली है। इनके में आएगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, इनके 80 नंबर हो चुके हैं ऊपर, आप टोटल करके देख सकते हैं 80 नंबर के क्वेश्चंस हो चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इनके पार्ट 3 में इनका खुद का जो सब्जेक्ट है इन्होंने जो सेलेक्ट कर रखा है, इनका जो सब्जेक्ट आना चाहिए, जैसे पीआरटी म्यूजिक का म्यूजिक आएगा, वर्क एक्सपीरियंस का वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट एजुकेशन का, हेल्थ एजुकेशन फिजिकल वाले का, है ना, उसके हिसाब से आएगा, तो उनका 100। यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन और इनका जिस भी तरह का पेपर है वो पेपर आएगा और 100 मार्क्स का वो पेपर आएगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह इन लोगों के भी 180 क्वेश्चंस और 180 मार्क्स होंगे। इनके में भी सेम वही रखा है, डेमो टीचिंग 30 नंबर का, इंटरव्यू 30 नंबर का, जो दोनों एक साथ ही होना है, अलग अलग नहीं होंगे जहां तक मुझे पता है ना, अलग नहीं होंगे, दोनों साथ ही होंगे। इंटरव्यू और डेमो टीचिंग साथ ही होती है, पहले भी होती थी, पर इस बार इन्होंने अलग अलग किया, उसकी मार्किंग भी अलग अलग करके दिखाई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इंटरव्यू लेंगे वो भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 60 नंबर आपका है, जिसका यदि हम रेशो के हिसाब से देखें तो 70% आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 का बनने वाला है। मींस
पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो 180 क्वेश्चन है उनके 70% मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे। और जो आपका डेमो और टीचिंग है, जो आप यदि पेपर क्रैक करते हैं और आप यदि इस लेवल तक पहुंचते हैं तो उसका 30% होगा। इस तरह से आपका 100% बनाया जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो आपका सिलेबस का सब्जेक्ट होगा उसको मिला के 70% मार्क्स माने जाएंगे। और 30% जो मार्क्स है वो इंटरव्यू के टाइम, डेमो टीचिंग के टाइम के होंगे। और इस तरह से आपका 100% का एक कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से हम अब आगे की तैयारी जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।